नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं राजकिशोर सर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स शुरू करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया तो समझ लीजिए क्लास 12 फिजिक्स आपके लिए आधी आसान हो जाएगी। चलिए देखते हैं एक पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए क्लास 12 का सच। क्लास 12 का सच क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात साफ समझ लो कि क्लास 12 फिजिक्स रटने की सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने और सोचने की सब्जेक्ट है। यहाँ पर फॉर्मूला के पीछे लॉजिक है और जो बच्चा लॉजिक समझ लेता है उसे फिजिक्स कभी डराती नहीं है। इसलिए एक बात याद रखना कि फार्मूला को रटना नहीं है, इसको समझना है कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हाउ टू कीप द माइंडसेट क्लियर। क्या लिखा है, हाउ टू कीप द माइंडसेट क्लियर। यानी अगर आपके मन में ये बैठा है कि फिजिक्स टफ है तो आज इसी वीडियो में उस डर को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि क्लास 12 टफ नहीं है, टफ उनके लिए है जो क्लास रेगुलर नहीं करता है। अगर कोई क्लास रेगुलर करे तो उसके लिए क्लास 12 फिजिक्स टफ नहीं है। देखिए तीसरा पॉइंट का बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है कि क्लास 11 से क्या क्या आना चाहिए। यानी क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 का कुछ बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। क्या क्या बेसिक चीज है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक है डायमेंशन एंड यूनिट्स, बीमा एवं मात्रक। आपको डायमेंशन आना चाहिए, आपको बीमा जिसको बोलते हैं, या आपको मात्रक आना चाहिए। ये चीज क्लियर होना चाहिए ताकि अगर हम 12 में पढ़े तो हमें दिक्कत ना हो। सेकेंड क्या है, देखिए वेक्टर, आपको वेक्टर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, इस सब का यूज होता है, इसलिए हमें वेक्टर आना चाहिए। अगर आप क्लास 11 में नहीं पढ़े हैं तो आपको डायमेंशन एंड यूनिट और वेक्टर पढ़ना चाहिए। अगर ये हम पढ़ करके अगर क्लास 12 में जाते हैं तो आसान लगेगा। ऐसे अगर हम लोग क्लास 12 जैसे स्टार्ट किए हैं तो उसमें क्या है, क्लास 11 के बेसिक को लेकर के क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको क्लास 11 में पढ़ाई नहीं है तो उसे डरने की बात नहीं है। जब भी 12 पढ़ाते हैं तो क्लास 11 का चीज को लेकर इसमें जोड़ देते हैं और उसको समझा देते हैं साथ में। लेकिन पहले अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो उसको और आसान लगेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उतना मैनेज कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में क्या है, जो गति का नियम है उसमें आना चाहिए। उसके बाद देखिए WEP, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, ये भी आना चाहिए, वर्क एनर्जी पर। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन में आ जाता है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे विद्युत कहते हैं। अगर अपने से हल्की वस्तु को अट्रैक्ट करेगा, अपने से हल्की वस्तु को अट्रैक्ट करेगा तो वो विद्युत है। जैसे अगर मान ली पेन है, इसको रगड़ते हैं, कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े को क्या करते हैं, वो अपनी ओर खींचता है। जब अपनी ओर खींच रहा है तो इसका मतलब क्या कि उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इसको क्या किया, आवेशित किया। जब इसको आवेशित किया तो उस आवेश के कारण उस कागज के टुकड़े को खींचा, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी हुआ। समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्या है, कैलकुलस, बहुत जरूरी है। कैलकुलस में क्या होना चाहिए, देखिए कैलकुलस में क्या आना चाहिए, जैसे समाकलन और अवकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो होता है कुछ इसमें आना चाहिए। क्योंकि मान लिया जाए क्या होगा, जैसे इंटीग्रेशन अगर dx है तो इसका x होता है, उसी तरह से डिफरेंशिएट जो होता है इसमें ये कुछ बेसिक जो कैलकुलस है ये आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलस नहीं आ रहा है तो देखिएगा कूलम्स लॉ के बाद जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे उसमें मैथमेटिकल में क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। इसलिए कैलकुलस को क्लियर कर लीजिए। तो इन कुछ फर्स्ट ईयर के कुछ चीज हैं, जैसे क्या बोले, बीमा एवं मात्रक है, वेक्टर है, लॉ ऑफ मोशन है, WEP है, ठीक है, और कैलकुलस, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपका अच्छा से क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पढ़ने का सही तरीका। अगर हम क्लास 12 में पहुंचे हैं तो पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, देखो बच्चों याद रखना कि एनसीईआरटी जो है वो हमारी भागवत गीता की तरह है। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसे उसी दिन घर में जाकर दोबारा देखना है। एक फार्मूला डायरी जरूर बनाना चाहिए और एक न्यूमेरिकल्स का जो कॉपी है वो अलग, थ्योरी का अलग।
हम थ्योरी का कॉपी, जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी का कॉपी अलग बनवाए हैं और न्यूमेरिकल का जो कॉपी वो अलग, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स का जरूरत पड़ेगा तो उसमें कॉपी में जाकर देख लेंगे, जब थ्योरी का जरूरत पड़ेगा तो थ्योरी को जाकर पढ़ लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स इतना ज़्यादा इसलिए 12th में बनवाते हैं क्योंकि ताकि उसका थ्योरी क्लियर हो। समझ में आया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और है। देखिए सवाल सवाल पूछने की आदत, आपको क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है, मेरे पास या किसी और के पास, तो आपको क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने से क्या होगा कि लगेगा हाँ ये पढ़ने वाला है, और इससे जानते हैं क्वेश्चन करने से रिजल्ट भी होता है और आप सीख पाइएगा। अगर चुपचाप कोना में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को चैप्टर के बारे में भी पता नहीं कौन चैप्टर पढ़ा रहा है क्या है, तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकता है आगे। इसलिए सबसे पहले क्या है कि सवाल पूछना चाहिए। और अगर मान लिया जाए अगर कोई हाथ उठा देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर बच्चा है। ठीक है, जो कि वो टॉपर की पहचान है। जो हाथ उठाकर पूछता है या जो सवाल करता है वही टॉपर का लक्षण है। और जो क्लास में चुपचाप बैठे रहता है इसका मतलब क्या है कि वो समझ रहा नहीं समझ रहा है पता नहीं, और जाकर घर में क्या करता है, रटता है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए टीचर से, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे कोई और हो। ठीक है, क्वेश्चन करना चाहिए। ये अगर आप रोज 10-15 मिनट भी ईमानदारी से फिजिक्स को पढ़ेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि बोर्ड भी निकलेगा और कंपटीशन भी। हम फिजिक्स को डरा नहीं, दोस्त बनाकर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज से तय कर लो, ना डर ना रट्टा, सिर्फ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। क्लास 12 फिजिक्स की ये जर्नी आज से शुरू होती है मेरे साथ। थैंक यू, और मिलते हैं पहली क्लास में ऑनलाइन वीडियो के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ।